नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील देव मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हिंदी को हमें समझ करके पढ़ना है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये हिंदी आपको याद हो जाएगी। आज हम तीसरी क्लास हिंदी की शुरू कर रहे हैं। तो पहली और दूसरी क्लास में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था कि वर्ण क्या है और कुल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये भी पढ़ा था कि स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, समझ करके हमें पढ़ना है तो हिंदी आपको याद हो जाएगी। आपको यदि क्लास अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में भी आपको और हिंदी की क्लासें मिलें और आपकी पूर्ण हिंदी है वो कंप्लीट हो जाए, याद हो जाए, आपको आने लगे। तो तीसरी क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्वर 11 और व्यंजन 33। आज हम इन कुल 44 वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कोई वर्ण दंते कंठे होता है, कोई मूर्धन्य होता है। वो चीजें याद नहीं रहती है, बार बार पढ़ते हो फिर भी याद नहीं रहती। आज हम बहुत अच्छे ट्रिक से इन्हें पढ़ने वाले हैं तो याद भी हो जाएंगे। ध्यान से हमें पढ़ना है, समझ करके पढ़ना है। तो हेडिंग अपनी है वर्णों का वर्गीकरण। कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें? जैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से दंते वर्ण है, ये क्वेश्चन है। ये आपके सामने ऑप्शन है, क आ गया, ए आ गया, द आ गया, सभी आ गया। निम्न में से दंते वर्ण है, इनमें से कौन सा है दंते वर्ण? आप क्वेश्चन को इसको उतार सकते हैं, आप जवाब दे लीजिए। बाद में हम देखेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप आराम से आसानी से खुद ही जवाब दे दोगे कि कौन सा है। तो वर्णों का वर्गीकरण हम करते हैं तो जैसे कहाँ से वे बोले जाते हैं वो इनका होता है उच्चारण स्थान। तो पहला वर्गीकरण है इनका, वो है वर्णों का उच्चारण स्थान। अब हमें सभी 44 वर्णों का वर्गीकरण करना है, उच्चारण स्थान देखना है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का हमें वर्गीकरण करना है। अब हमारे सामने 44 पूरे वर्ण होने चाहिए, फिर हम बांटेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जैसे 11 तो स्वर होते हैं अपने पास और 33 व्यंजन। ये एक बार मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये 11 स्वर और कैसे है तक 33 व्यंजन, पूरे 44 वर्ण हमारे सामने हैं। अब इनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण हमें करना है। तो वर्गीकरण का जो आधार है वो हम बहुमत को रखेंगे। बहुमत का मतलब जैसे कुल संख्या हमारे पास में 44 है तो 44 का बहुमत क्या होता है? आधे से एक ज्यादा। तो 22 से एक ज्यादा 23 बहुमत। तो इधर हम पढ़ के आए हैं कि ये कैसे लेके मैं तक ये व्यंजनों का वर्ग होता है। इसमें 25 व्यंजन है तो बहुमत किसका हुआ? वर्ग का। तो इस वर्ग के आधार पर हम इनका उच्चारण स्थान पर वर्गीकरण करेंगे। मैं छोटा बच्चा था तो चित्र बहुत अच्छे वो बनाया करता था। जैसे पेन टिकाता उठाता नहीं था, चित्र बना देता था।
किसका चित्र बन गया? हाथी का। हालांकि चित्र बनाना मेरा उद्देश्य नहीं, यहाँ पर समझाना है आपको। तो अब मैं एक चित्र बना रहा हूं, ध्यान से देखना उसको। जैसे किसका चित्र बना? आदमी का। और आदमी से उसको लेडीज में बदलें तो ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं, ये चित्र बन गया महिला का। अब महिलाओं की एक आदत होती है कि बोलती बहुत ज़्यादा है। दो महिलाएं हैं, पास में बैठा दो, उन्हें 24 घंटे बोलती रहेंगे, राशन पानी पहुंचाते रहो, पता नहीं कितनी बातें भरी हुई हैं इनमें, भगवान जाने। जो भी है बोलती ज़्यादा है। तो बोलने की क्रिया देखो कैसे होती है। फेफड़ों से हवा चलती है और मुख के माध्यम से बाहर निकलती है, और उच्चारण है, शब्द हैं, वो बोले जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले फेफड़ों से हवा चली और यहाँ पर आकर के टकराई, यहाँ पर, और ये स्थान कौन सा होता है? कंठ। कुछ वर्ण 44 में से उच्चारित हो जाते हैं जब हवा आकर के कंठों से टकराती है। पता नहीं एक बार कौन कौन से हैं वो देखेंगे, पता भी करेंगे। फिर हवा चलती है और कुछ का उच्चारण है, कुछ वर्णों का, वो थोड़ा और आगे चल करके, जैसे काकल होता है, तालु बोलते हैं उसको, उससे ऐसा होता है ना, उससे हवा टकराती है और वर्ण उच्चारित हो जाते हैं। 2 नंबर पर कौन आया? तालु। फिर हवा और आगे चलती है और जीभ को ले जा करके यहाँ पर तालु से आगे जीभ के ऊपर जो ऐसा ऊपर कठोर भाग होता है, यूं धनुष के जैसा मुड़ा हुआ, वहां पर हवा जीभ को सहित टकराती है और वर्ण उच्चारित होते हैं। तो ये कठोर होने के कारण ये स्थान कहलाता है मूर्धा। मूर्धा। कुछ वर्ण हवा और आगे चलती है और चल करके यहाँ पर दांत होते हैं। देखो सब कुछ कर्म से आ रहा है, सब कुछ कर्म में बंधा हुआ है। जैसे हम निकावली पढ़ते हैं के बाद 2, 3, 4 कर्म से ही तो आते हैं ना ये सब। तो ये दांत होते हैं, इनसे आकर के हवा टकराती है और कुछ वर्ण उच्चारित हो जाते हैं, दंत। इसके बाद कुछ वर्ण हवा और आगे चलती है और ओष्ठों से टकराती है, तब वो उच्चारित होते हैं। तो अगला स्थान कौन सा आया? ओष्ठ। और ओष्ठों के आगे क्या है? खाली स्थान है, फिर तो कुछ है ही नहीं। तो देखो क्रम देखो इनका, सबसे पहले हवा कंठ से, फिर क्रम आ रहा है 2 नंबर पर तालु, 3 नंबर पर मूर्धा, 4 नंबर पर दंत, 5वें नंबर पर ओष्ठ। उच्चारण स्थान मूल रूप से कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। मूल रूप से उच्चारण स्थान सभी वर्णों के 5 होते हैं। इधर वर्ग को देखो, वर्ग के अंदर कितनी लाइनें हैं? 5 ही लाइनें हैं, 5 ही पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान भी 5 और पंक्तियां भी 5। जैसे क्रम चल रहा है 1, 2, 3, ऐसे ही ये पंक्तियां भी है, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, ऐसे लिख देंगे। इनके आगे दिक्कत कहाँ है? पहले नंबर पर कंठ, पहले नंबर पर लाइन आ रही है क, ख, ग, ख, ङ की, तो इनके सामने लिख देते हैं हम। ये कंठ से उच्चारण होने के कारण कहलाते हैं कंठे व्यंजन या कंठे वर्ण। कौन कौन से हुए? क, ख, ग, घ, ङ। इनका उच्चारण हम करके देखें तो जैसे क बोले ख, आवाज कहाँ से आ रही है? गले से, कंठ से। दूसरे नंबर पर तालु, लाइन पंक्ति कौन सी? च की, तो यहाँ पर लिख देंगे तालु से बोले जाने के कारण तालव्य वर्ण, च, छ, ज, छ, ये। तीसरे नंबर पर मूर्धा, तीसरे नंबर पर लाइन ट की, तो ये ट की लाइन मूर्धा से बोले जाने के कारण कहलाती है मूर्धन्य। आप महसूस भी कर सकते हो, जैसे ट बोला ठ, तो जीभ जाकर के कहां पर अट रही है? टकरा रही है, ऊपर जो मूर्धा भाग है, कठोर भाग है, उससे जाकर के जीभ टकरा रही है और ये उच्चारित हो रहे हैं।
चौथे नंबर पर लाइन है कि इधर दंत तो ये दांतों से बोले जाने के कारण जीभ आकर के दांतों से टकराती है और ये बोले जाते हैं तो दंते वर्ण कहलाते हैं। महसूस कर सकते हैं आप त थ द बोल करके कि जीभ जाकर के दांतों के अंदरूनी हिस्से से टकराती है, तब इनका उच्चारण होता है। भाई ऐसा होता है तभी तो कहते हैं इन्हें ये नाम, तभी तो मिले हैं। पांचवें नंबर पर ओष्ठ पंक्ति लाइन पै की, तो ये ओष्ठों से उच्चारित होने के कारण कहलाती है ओष्ठे। ओष्ठे वर्ण कौन कौन से? प फ ब फ म। अब बिना होठों को मिलाए बगैर प बोल के दिखा दो, फ बोल के दिखा दो, बिना होठों को मिलाए बिना इन्हें नहीं बोल सकते, तो ये क्या कहलाएंगे? ओष्ठे। अब कितने वर्णों का हिसाब हो गया? 25 का। 25 को तो हमने बांट दिए, 2 पंक्तियां ये बच गई। अब इनको 4 ही हैं इसमें, यहाँ पर 5-5 थे तो ये लाइनें तो वर्ग में आ गई। अब ये 4-4 रह गई, 5 होती तो जैसे तैसे एडजस्ट करते। अब इनको कैसे शामिल करें इसमें? तो एक प्रकार से मान लो आप कि ये जो वर्ग है ये एक गांव है और ये 2 खेतों में घर हैं, ये 2 खेतों के घर मान सकते हैं आप। चोरी या चकारियां बढ़ती है, अराजकता फैलती है, तो गांव वाले तो सुरक्षित रहते हैं क्योंकि समूह में होते हैं। वो खेतों में जो घर होते हैं उनको कुछ ज्यादा खतरा हो जाता है। तो इन दोनों घरों ने गांव वालों से कहा कि भाई हमें भी आप अपने में शामिल कर लो। अब ये बोले कि भाई हम तो व्यवस्थित रूप से बसे हुए हैं गांव में, 5-5 है, आप 4-4 ही हो, तो एक काम करो कि कोई सा भी घर है वो एक सदस्य उधार ले ले, तो वो तो 5 बन के आ जाए, हम आगे शामिल कर लेंगे उन्हें। बाकी जो जिस घर से जाएगा उसमें 3 बचेंगे तो उनकी और कोई व्यवस्था करेंगे। तो इन दोनों घरों की मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ कि ये रेलवे ने कहा कि हम गांव के नजदीक हैं, देखो वर्ग के एकदम नजदीक पंक्ति कौन सी है? ये रेलवे की। तो क्यों ना तुम एक सदस्य हमें उधार दे दो। तो इन लोगों की बैठक हुई, फिर इनकी कि इनमें से ये देखो प्रधान है, ये प्रधानी, ये प्रोडक्ट वगैरह बच्चे वगैरह मान लो, ये बेचारा बूढ़ा आदमी, इस घर का बूढ़ा सदस्य। और हम जानते हैं कि आजकल वर्तमान में बुजुर्ग लोगों की देखो संस्कृति का हनन होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है, बुजुर्ग लोगों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। अंत समय में उन्हें हमें सहारा देना चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, लेकिन बाहर ही रखते हैं उन्हें, बाहर के कमरों में। तो इस घर में इस बूढ़े आदमी की ज्यादा इज्जत नहीं, तो ये देखो थोड़े से क्या कि स्वार्थी हैं, इस है को निकाल रहे हैं। तो इनकी कैटेगरी कैसी हुई कि ये कैसे हैं, इनके लक्षण कैसे हैं? इन्हें आप बदमाश मान लेंगे, बदमाश मान सकते हैं, मान लिया, मान लो ये चीज है, ये शब्द है, आगे अपने और भी जो वर्गीकरण करेंगे, विभाजन करेंगे, उसमें काम आएगी। इस है को इन्होंने निकाल दिया, है इनके पास आया, तो इस घर के लिए है अतिथि हुआ। अतिथि को कहाँ पर बैठाते हैं हम? पहले, खाना हम बाद में खाते हैं, अतिथि को पहले खिलाते हैं, मतलब अतिथि का आदर सत्कार करना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो इन लोगों ने क्या किया कि है को अपने से पहले बैठाया। अब है यहाँ से चला गया, यहाँ आ गया, ये 5 बन गए। है यहाँ से चला गया ऊपर, वह है तो एक खाली जगह हो गई। इधर है आ गया, इसके नीचे कुछ है नहीं इस पंक्ति में, तो ये भी क्रॉस हो गया, ये क्रॉस, ये क्रॉस, क्रॉस सहित 5 ही ये हो गई। अब दिक्कत कहाँ है? 5 पंक्तियां लगातार लिख देंगे आगे। जिस पहले नंबर पर है पहली पंक्ति कंठे की, तो यहाँ पर लिख दिया है का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठे। मूल रूप से बाद में कुछ इसका अलग भी है, वो और बताऊंगा मैं बाद में। दूसरे नंबर पर ये तो 2 लाइन कौन सी? तालव्य की, ये यहाँ पर लिख देंगे, फिर रे, फिर ले, फिर व, ये यहाँ पर लिखते ही इनका हिसाब हो गया। मतलब है कंठे, ये तालव्य, रे मूर्धन्य, ले दंते, व ओष्ठे। अब आगे
ये पहले नंबर पर क्रॉस लगा दे और लास्ट में क्रॉस, देखो ये क्रॉस लगा हुआ। अब 3 बचे, लगातार लिख दें। दूसरे नंबर पर ये से लिखा, तीसरे पर ये से, चौथे पर ये से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला से है जिसको आप घूंडे वाला शलगम वाला बोलते थे, ये नाम नहीं है इस से के, इस से का नाम है तालव्य से। क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि निम्न में से तालव्य से है, तालव्य है। अब तालव्य तीनों आ जाएंगे, कौन सा क्या जवाब देना है, ये ही देना है। ये से क्या कहलाता है, क्या नाम है इसका, मूर्धन्य। तो ये आ जाए कि निम्न में से मूर्धन्य है, क्या जवाब देना है, ये इनके नाम है। सड़क वाला, सड़क छाप या और कुछ इनको जो बोलते हैं हम वो सही नहीं। क्या नाम है, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से। उच्चारण हम इनका एक जैसा करते हैं लेकिन अंतर है उच्चारण में। इसका उच्चारण है पहले से का, तालव्य से का वर्तमान में लुप्त हो चुका है, 2 का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण हम करेंगे तो जैसे तय को बोला जाता है ऊपर मूर्धा की तरफ जीभ ले जा करके, वैसे हम बोलेंगे श, तो मोटी आवाज आएगी, श मोटी आवाज। जैसे हम तय को बोलते हैं, इसका उच्चारण करेंगे जीभ को दांतों की तरफ ले जा करके, तो लंबी सीटी की सीख आवाज आएगी, से, से। और ये से, 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 से। ये अंतर है दोनों के उच्चारण में। इसके बाद ये तो यहां पर शामिल हो ही गए। अब बच्चे हैं शब्द, ये 11 उच्चारण स्थान। एक बार हम री को काटते हैं, ये नहीं आती थी पहले। उच्चारण स्थान हमारे पास में 5 हैं और री को काटने के बाद में बचे हैं 10। 10 बचे हैं तो 2-2 के जोड़े बना लेंगे, ये जोड़े बन गए। 5 जोड़े हैं, 5 मूल रूप से उच्चारण स्थान है। तो पहला कंठीय वर्ण, पहला जोड़ा ए आ का यहां लिख देंगे इसके सामने, ए आ। दिक्कत कहाँ है, कहाँ है दिक्कत, ए आ क्या होते हैं, कंठीय वर्ण होते हैं। दूसरे नंबर पर ई कौन आया, तालव्य, इसके सामने रख देंगे ई को। ई का उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालव्य हो गया। अब मैं ऐसे ही इनका उच्चारण स्थान सबको नंबर दे रहा था, तो ये बीच में ही उतावली हो गई कि मुझे तो अब पहले रखो, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। मतलब री का उच्चारण स्थान देखो, रह इसी वर्ग का, तो हो गया री का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धन्य। फिर अगला उच्चारण स्थान दंत्य, और ये बोले जाते हैं जीभ से शब्द। तो जीभ और दांतों की कभी भी बनती नहीं है। हम खाना खाते हैं, जीभ को काट लेते हैं कई बार दांत, तो ध्यान रखना कोई भी स्वर दंत्य के अंदर नहीं आएगा, कोई भी स्वर दंत्य के अंदर नहीं आएगा। अब बचा क्या, ओष्ठ है, और इधर कौन छूट गए, ऊ छूट गए, तो इनको रख देंगे ओष्ठ में। अब ए ऐ ओ औ बचे, तो ये मिलकर के स्वर बनते हैं। किन किन से मिलके बनते हैं, ए ऐ, ए और ई से, ए ऐ। अब ए को तो देख लिया ना किसमें है, ए कंठ में, तो कंठ, और ई कहाँ है, ये रही तालव्य में, तो तालु। तो ये दोनों होते हैं ए ऐ कंठ तालु। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको बढ़ा लें, कंठ तालु होते हैं ए ऐ। इसी प्रकार से ओ औ मिलके बनते हैं ए और ऊ से, कोई सा भी ऊ से, आ ऊ, यही बनेंगे ओ औ। अब ए किसमें है, कंठ में है, ए कंठ में, ऊ किसमें है, ओष्ठ में। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, संधि हो जाएगी और नाम बन जाएगा कंठोष्ठ। ये होते हैं ओ औ।
ये 44 वर्णों का विभाजन हमने कर लिया। कंठे वर्ण कौन कौन से? क ख ग घ ङ है आ। तालव्य च छ ज झ ये श ई। मूर्धन्य ट ठ ड ढ ण र स रि। दंते त थ द ध न ल स। दंते त थ द ध न ल स। ओष्ठे प फ ब भ म व उ ऊ। कंठ तालु ए आई कंठोष्ठ ओ औ। अब थोड़ा सा इनमें विशेष भी उच्चारण स्थान हैं, इनके विशेष उच्चारण स्थान वो अलग से हमें देखने हैं। जैसे पहला ये है रे, इसका लेते हैं रे। रे होता है प्रकंपित, या इसका दूसरा नाम है लुंठित। ऐसे ही लय है, इसका अलग से उच्चारण स्थान होता है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब पिछला हिस्सा। इसी प्रकार से है उसका उच्चारण स्थान है अलजिह्वी, या दूसरा नाम है इसका काकल। रे बोलते हैं हम तो जीभ में थोड़ा सा कंपन होता है, तो प्रकंपित या लुढ़क करके इसका वो उच्चारण होता है, तो लुंठित भी कहलाता है। जीभ के पिछले हिस्से से लय का उच्चारण होता है, तो ये होता है पार्श्विक। है अलजीवी यानी कि कंठ और ये जो तालु है ना, इनके बीच से जीभ की जड़ से इसका उच्चारण होता है, तो अलजीवी या काकर। एक बार इन्हें आप उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ होता है कि ये जो है ये यहाँ पर भी आ गए, इस लिस्ट में भी 44 में भी शामिल है, इस विभाजन में भी। तो मूल तो इनका उच्चारण स्थान ये होता ही है, थोड़ा सा अलग है। तो अब कंफ्यूजन दूर करेंगे आप लोगों का कि पहले इनमें से पहले ये जो विशेष उच्चारण स्थान है ना, इनको जगह मिलेगी, बाद में ये इसमें जाएंगे। कैसे? क्वेश्चन से समझो इसको। जैसे है का उच्चारण स्थान है, और ऑप्शन ये आ जाए कंठ, दूसरे पर आ जाए दंत, तीसरे पर आ जाए ओष्ठ, और चौथे पर आ जाए मूर्धन्य। तो देखिए किसमें है? कंठ में है। अब इस कंठ की जगह पर ये आ जाए अलजिह्वी, तो कौन सा करना है? अलजिह्वी। दोनों साथ आ जाए, यहां पर आ जाए कंठ, तो पहले किसको प्राथमिकता दोगे? विशेष नाम को पहले प्राथमिकता दोगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि है का उच्चारण स्थान है, दोनों आ गए अलजिह्वी कंठ, तो कौन सा करना है? पहले ये विशेष वाला करना है। ये नहीं आया, इसके जगह है आ गया पार्श्विक, तो फिर क्या करना है? कंठ, मूल रूप से कंठ, और विशेष को पहले हमें प्राथमिकता देनी है। ऐसे ही आ जाए कि लय का उच्चारण स्थान है, अब लय का पार्श्विक भी हो गया, और इधर लय किस में आ रहा है? दंत, तो दंत है ही नहीं, पार्श्विक। अब यहां पर आ जाए दंते, तो दंते में भी आ रहा है, और अलग से पार्श्विक में भी आ रहा है, तो प्राथमिकता किसको दोगे? पार्श्विक को। पार्श्विक नहीं है, इसकी जगह लुंठित आ गया ऑप्शन में, तो अब कौन सा जवाब दोगे? दंते, क्योंकि मूल रूप से दंते में है, विशेष को पहले आप लोगों को प्राथमिकता देनी है। ये हुआ वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण मूल रूप से 5 प्रकार के होते हैं, उच्चारण स्थान 5 होते हैं मूल रूप से। बाद में ये कुछ थोड़े से घट करके हैं जिन्हें हमें याद रख लेना है। तो
मैं आशा करता हूँ कि ये वर्णों का जो उच्चारण स्थान के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आप लोगों को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि और भी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।